बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था। मैं अपने कॉलेज का होनहार छात्र था। हम अपने कॉलेज की ओर से अक्सर कैंप जाया करते थे। एक बार हमारे ग्रुप के लोग जंगल में कैंप के लिए गए थे। वहां पर हल्की ठंड थी। अत रात में हम सब ने पूरी रात कैंप ग्रुप के साथ डांस करने, गाना गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। इन सभी के लिए लीडर हमको बनाया गया। मुझे और सभी साथियों को कैंप में आग के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान में काले बादल से पूरा आकाश भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों का इतना भयानक रूप देखकर और साथ में बिजलियों का कड़कना मुझे डर लगने लगा। मैं एक जगह खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए मुझे किसी घर की तलाश थी। अचानक मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दी। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, तुम भीग गए हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उसने हाथ का इशारा करते हुए कहा, उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर मारिया ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर मारिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर मारिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैंने हाथ में सर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ एक 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुंडा और अपने सामने नौसेना के वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन आशीष हूं और यह हमारे देश की नौसेना का हॉस्पिटल है। कैप्टन आशीष की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन आशीष को सिस्टर मारिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन आशीष के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर मारिया से भी मिल चुके? मैं आश्चर्य की भाव से इसका मतलब पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूं, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन आशीष के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक ओर एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल रखी हुई थी और एक सोफा भी था। अलमारी की ओर 1 या 2 पत्रिकाएं पड्डी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी और अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन आशीष ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भारी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुंडा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन आशीष ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हां, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। मैंने उन्हें अपना नाम बताया, विक्की, और कहा कि अब मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, कहां जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन तुम अचानक जाना क्यों चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा, कैप्टन आशीष, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरा खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहां। बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे से आवाज आई, रुको। तभी कैप्टन आशीष की कड़कती आवाज गूंजी। उसने कहा, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया?
मैं अपनी डरी हुई आवाज से इसका मतलब पूछा। उन्होंने कहा, या मतलब, चाहे जो हो, तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। मैं तुम्हें एक वाक्य बताना चाहता हूं जो आज तक कोई न जान सका। मैंने कहा, जो आज तक कोई न जान सका वह मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआंसा हो गया। उसने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूं। कैप्टन के स्वर में कोमलता थी और उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो। वहां तक तुम अब चलते हुए शायद पहुंच न पाओ। कैप्टन के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के दो सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने पहले उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले दुश्मन सैनिकों को ठहरने की इजाजत दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। मैंने कहा, लेकिन हॉस्पिटल तो सही सलामत दिख रहा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में, और दीवाल पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन आशीष के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? सुनते ही कैप्टन ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता। मेरे चेहरे पर पानी के छींटों का एहसास हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंख खोलते ही मेरे टीचर ने कहा, थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? टीचर ने कहा, तुम जंगल में जाने कहां भटक गए थे? जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक नौसेना का अधिकारी तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे यह कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो वह बोले, विक्की ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब अक्षरशः सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी। देख, मैंने धीमे स्वर में पूछा, प्लस क्या उनका नाम कैप्टन आशीष था? टीचर ने हां में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो टीचर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां एक अधजला खंडहर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था, नेवी हॉस्पिटल। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? यदि आपको ऐसे ही मिस्टीरियस कहानी सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।